खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती। उसके चौथे बाब में से। उस वक्त यीशु रूह से बियाबान में लाया गया ताकि शैतान उसे आजमाए, और जब 40 दिन और 40 रात रोज़ा रख चुका तो आखिरकार भूखा हुआ। तब उसके आजमाइश करने वाला उसके पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो ये कह कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने जवाब में कहा, लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। तब शैतान उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, और ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा को मत आज़मा। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया, दुनिया की सब मुल्कतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई। उनसे कहा, अगर तू गिरकर मुझे सजदा कर दे तो सब कुछ तुझे दूंगा। तब उसने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब शैतान उसे छोड़ कर चला गया, और देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। पाक अंजील के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज साल के दौरान बड़ी अकीदत, बड़ी रूहानियत के साथ रोज़ों के दौरान पहले इतवार की इबादत में शामिल हैं। ये रोज़ों का मौसम और ख़ास तौर पर रोज़ों का पहला इतवार, मैं खुदा के इस हैकल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ों के पैगाम हम सब के लिए तब्दीली और रूहानियत के पैगाम है, और हमारे रूहानी बाप पापा आज़म पोप लियो ने ये फरमाया कि हमें रोज़ों के दौरान खुदा के कलाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करीब होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि हमें अल्फाजों का चुनाव बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। आज के कलाम अक़दस में आजमाइश का जिक्र है। किसका जिक्र है? किस किस की ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं? आवाज़ नहीं आई, ज़रा हाथ खड़ा करें जिसकी ज़िंदगी में आती हैं। एक दुआ भी पढ़ते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि तो इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आजमाइशें इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कोई इनसे दूर भाग नहीं सकता। और इसलिए खुदा के कलाम में खुदा आजमाइशों भी नबियों पैगंबरों पर, अपने मंसूबों पर और अपने वलियों पर लाता है। ज़मीन पर मुझे एक शख्स नेक मिला और शैतान और खुदा का मुकाबला होता है, और मुकालमे में खुदा शैतान से करता है कि तू उसे सारी आजमाइशें कर ले लेकिन उसे जान से ना मारना। वो शख्स कौन सा है? अयूब साबर। अयूब साबर की ज़िंदगी में आजमाइशें आई और इन आजमाइशों पर काबू पाता गया और खुदा ने उसे फजल दे दिया। आजमाइश दौलत की होती है, आजमाइश रुतबे की होती है, और इसलिए तीन चीज़ें कभी भी किसी पर इतबार नहीं करनी चाहिए, ना अपनी सेहत की, ना अपने हुस्न की, ना अपने पैसे की, और ना रुतबे की। चार चीज़ें कह दी हैं। तो हुस्न भी डलते डलते जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जितने रेसलर होते हैं, पहलवान होते हैं, आस्ता आस्ता गिर जाते हैं। दौलतमंद भी बेकारी हो जाते हैं, और सुबह के सिकंदर शाम के फ़कीर हो जाते हैं। और इसलिए खुदा में यीशु मसीह पर भी आजमाइशें आईं, और शैतान जो है उसे आजमाइशों के साथ, खुदा का रूह जो था उसे बियाबान में था, और शैतान उसे तीन आजमाइशें बड़ी खास करता है। पहली आजमाइश कौन सी है? पत्थर से क्या है?
और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से, किसके मुंह से निकलता है। तो साधक किससे जिंदा रहेगा? ईमान से। आवाज नहीं आई, कहां से जिंदा रहेगा? और जरा से बोलें, ईमान से जिंदा रहेगा। अब रोटी का ताल्लुक बड़ा खास है। किधर से आ रहे हो? हाँ जी, किधर जाना है? किस लिए जा रहे हो? चर्च के बाद क्या करना है? सो रोटी बड़ी खास है। और इसलिए इंसान, जो तिब्बी माहिरीन है, बताते हैं कि 40 दिन तक इंसान भूखा रहे और वो जिंदा नहीं रह सकता 40 दिन के बाद। लेकिन यीशु पर आजमाइश आती है और एक आजमाइश बनी इसराइल के जिंदगी में आती है जहां खुदा उन्हें बियाबान में ले आता है और खुदा उन्हें मन और बटेरे खिलाता है। और वहां भी आजमाइश किसकी थी? रोटी की थी। रोटी का बड़ा खास ताल्लुक है। और कई दफा मोमिनीन मुझे जब कहते हैं कि फादर जी हमारे घर आए खाना खाने के लिए, तो मैं कहता हूँ खाना खाने के लिए या दुआ करने के लिए? तो इसलिए रोटी अगर जिंदगी का बड़ा खास हिस्सा है, जा रहे हो रोटी खाने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं रोटी खा के आ रहे हैं, कहाँ तैयारी कर रहे हो? रोटी की तैयारी कर रहे हैं। कोई ज़ियाफत हो, कोई इंतकाल कर जाए, खाने की तैयारी करते हैं। तो रोटी का इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक है। और शैतान भी यीशु को रोटी से आजमाता है। और खुदा यीशु मसीह से कहता है कि ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। और यीशु क्या कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। और इसलिए इब्रानियों के नाम खत में उसके 4 बाब में 15वीं आयत में जो लिखा है, क्योंकि वो हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना रह सके, बल्कि जो गुनाह के सब बातों में हमारी मानद आजमाया गया। सारी बातों में आजमाया गया। यीशु को भी भूख लगी थी। यीशु भी जो था इंसान था। यीशु भी सोया था, कहाँ? कश्ती पर। यीशु को भी गुस्सा आया, कहाँ आया गुस्सा? हैकल में। यीशु भी रोया था। यीशु ने भी एक दफा इंसान होते हुए इनकार कर दिया था कि अब आप अगर ये हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। उसी खुदाबंद में अजीज मोमिनीन सुबह से लेकर शाम तक रोटी ही कमाते रहते हैं और रोटी ही इंसान को मार देती है। खुदा की कुदरत को देखें। कलाम में लिखा है कि शेर का तो बच्चा भूखा रह सकता है, मेरा तालिब हरगिज। कितनी खूबसूरत बात कर दी है। जो पत्थर में से कीड़े को रोटी खिला सकता है वो मुझे और आपको भी रोटी खिला सकता है। अब जिस्मानी आजमाइश बहुत आती है जिस्मानी तौर पर, और इसलिए खुदा ये फरमाता है कि मेरे लोग रोटी की तलाश की तरफ बेशक कमाई करते हैं, रिस्क कमाते हैं, लेकिन फिर उनका हकीकी खालक जो है, मालिक जो है, वो ऊपर बैठा हुआ है जो हाथ फैलाए हुए उनकी हिफाजत और रहनुमाई करता। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन आए। जो खुदा हमसे कलाम करता है, जो रोटी देता है, उस रोटी को तोड़कर दूसरों में बांटे। वो रोटी जो खुदा हमारे दस्तरखानों पर बिछाता है, देता है, उस रोटी में बांटे। और पहले एक ही चंगेर में रोटियां आती थीं और वहां ही सबका पेट पाला जाता था। आज फर्क टिफन आ गए हैं, हॉट पॉट्स आ गए हैं, वेसल्स आ गए हैं, क्रॉकरीज आ गई हैं, स्टाइल ऊंचा हो गया है, लेकिन रोटी की कमी हो गई है। तो आज खुदा ये फरमाता है कि मेरी बातों को सुनो। और कई दफा हम ऐसे दुनिया में वाकयात भी देखते हैं कि जल्जले आ जाते हैं और लोग जमीन के नीचे दब जाते हैं, और फिर जब उन्हें आस्ता आस्ता रेस्क्यू किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे, तो वो जिंदा पाए जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक लफ्ज से जीता है जो खुदा के मुंह से निकलता है। तो खुदा रोटी से नहीं मारेगा। आप रोटी से नहीं मरेंगे बल्कि ओवर ईटिंग से मरेंगे।
तो इसलिए खुदा ने वादा कर दिया है कि वो रोटी देगा। दूसरी आजमाइश खुदा में यीशु मसीह पर क्या आती है? शैतान उसे कहां ले जाता है? मुकद्दस शहर में, जो नबियों और पैगंबरों का और हैकल के किंगरे पर खड़ा कर देता है। यहूदियों का ईमान है कि जब यीशु दोबारा आएगा, बादलों की सूरत में आएगा, तो हैकल का किंगरा, हैकल का मनार जो है वहां खड़ा होगा। और जब वहां खड़ा होगा तो दुनिया उसे देखेगी। और आज तो वो मनार नहीं है, लेकिन दीवार मौजूद है। और कहता है शैतान, अगर तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे तो क्या लिखा है कि वो तेरे क्या कर लेंगे? हाथों पर उठा लेंगे और तेरे पांव को। हम भी कई दफा खुदा को आजमाते हैं, हम भी कई दफा उसे आजमाते हैं। जब हमारे घरों में बरकत नहीं आती, फजल नहीं आता, हम कई दफा दूसरे महबूदों की इबादत में चले जाते हैं, दूसरे लोगों की इबादत में चले जाते हैं। और इसीलिए खुदा के हुजूर कई दफा ऐसे भी होता है कि हम दूसरे महबूदों की इबादत करते हुए यीशु को भी साथ रखना चाहते हैं और दूसरे महबूदों की इबादत भी करना चाहते। मैं अपनी जिंदगी का वाकया बताता हूं। मैं किसी जगह में काम करता था और आज भी कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो अपने बुजुर्गों की रवायात को जारी सारी रखते हुए अपने घर में जो है दिए जलाते हैं। मसीही हैं, ईमान से पाक शाकत लेते हैं। और मेरा किसी गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने देखा कि मैं जहां बैठा हूं, पाक मास की तैयारी करने लगा हूं, वहां खुदा का कलाम खोला है और साथ ही दिया चल रहा है। और वो दिया उनके काफी अरसे से चल रहा है। मैं कहा पहले इन्हों तो बुझाइए, फिर यीशु का दिया जलाने। तो जहां यीशु होता है वहां जलाल होता है। और वाकई बुझा दिया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। बुझाने के साथ गिरा भी दिया था, तो कुछ नहीं होता। जब ईमान आपके अंदर है तो आप खतरनाक जगहों में जाते हैं, खुदा जो है आपको बचा लेता है। और ऐसे ही हमारी जिंदगी है कि हम आजमाते हैं खुदा को। मैंने एक दफा जिक्र भी किया था, एक शख्स था जो खजूर के दरख्त पर चढ़ गया था, काफी चढ़ गया और खजूर खाने के लिए चला गया और ऊपर जाते हुए अपनी जेबें भी भर ली, अपना रुमाल भी भर लिया। जब नीचे देखता है तो वो खौफजदा हो जाता है। 300 फुट की बुलंदी से नीचे आना शुरू कर देता। कहता है खुदाबंदा, जो मैं थल्ले आवांगा 6 देगा दवांगा। थोड़ा सा और नीचे आता है, कहता है मैं 5 दवांगा। थोड़ा सा और नीचे आता है, कहता है मैं 4 दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, कहता है मैं 3 दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, कहता है मैं 2 दूंगा। और जैसे ही उसके पांव नीचे जमीन पर लगते हैं, कहता है खुदा मैं तो तेरे ना झूठ बोले। कई दफा हम भी ऐसे आजमाते हैं खुदा को कि हमारा ये काम हो जाए, हम चर्च में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये नजराना लेकर आ जाएंगे। इस तरह हम कई दफा खुदा को आजमाते हैं। खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। खुदा को आपके हदिये नजरानों की जरूरत नहीं है। ये चर्च का निजाम है, ये सदियों से चलता रहा है और चलता रहेगा और अरूज से चलता रहेगा। खुदा का कलाम है, ये आज भी मौसर है, कल भी मौसर है और आने वाले दिनों में भी मौसर रहेगा। ये जिंदा कलाम है जो ता हयात जिंदगी के हर लम्हे में चलता रहेगा। और इसलिए यीशु फरमाता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मसीह खुदामंद में अजीज मोमिन, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए। कई दफा हम दूसरे लोगों के साथ आजमाइश में पड़ जाते हैं। और फिर तीसरी आजमाइश जो खुदा फरमाता है, सजदा करना। क्या करना? कौन कौन खुदा को सजदा करता है? जब आप सारे कहते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अगर आपके पास दौलत हो और शैतान आपके पास आ जाए, आप सच्ची बात करने लगा हूं, क्या आपने इतवार को चर्च नहीं जाना? मैं आज उसी इतवार को उसी वक्त से 9:30 बजे से लेकर 11 बजे मैं आपको 5 लाख दे दूंगा। तो आप चर्च आएंगे या अपने दोस्त के पास जाएंगे? जरा एक दूसरे की तरफ देखकर जवाब दें कि आप चर्च आएंगे। जरा बता दें मुझे जरा।
कौन कौन चर्च आएगा? अच्छा, कई जो हैं ऐसे हैं उनका आधा हाथ ऊपर है आधा नीचे है, इसका मतलब है कि ਅਸੀਂ अपने दोस्त की भी गल रखांगे तो खुदा घर भी आवांगे। ऐसे नहीं होता, एक ही रूह है और एक ही है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, अब आपने कहा कि हम चर्च आएंगे, हम खुदा के हजूर सजदा करेंगे, लेकिन कई दफा मैं मोमिनीन को पूछता हूं कि आप चर्च क्यों नहीं थे आए? कहते फादर जी हमें काम था, हमारा वो दिहाड़ी शिहाड़ी लगनी थी और ये काम था। तो फिर आपने किसको सजदा किया? आप बोले हैं दुनिया के कामों को सजदा किया, आपने खुदा को सजदा नहीं किया। आपने अपने मालिक की जो जिंदा आसमानों पर रहता है, जो जिंदा है, उसके लिए नहीं आए, आप दुनियावी खुदाओं में और दुनियावी शानो शौकत में चले गए। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, जिस मोमना ने खुदा के हजूर सबसे पहले खुदा को तरजीह दी, उसने खुदा के हजूर बड़ी बरकत पाई। आप सब कुछ छोड़कर आ जाएं, आपकी नौकरी चली जाए, आपका रिस्क चला जाए, आपका सब कुछ चला जाए अयूब साबर की तरह, लेकिन ये याद रखें आजमाइश थोड़े वक्त के लिए होती है, बरकत लामहदूद होती है। वो आजमाइश आपको चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए और एक महीने के लिए आपका पेट या आपका जो खानदान है उसको पाल सकती है, लेकिन खुदा की बरकत जो है वो लामहदूद है। खुदा की बरकत कलाम से मिलती है, खुदा की बरकत जो है वो पाक शराकत हासिल करने से मिलती है। और इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, पहले खुदा को ढूंढना है, पहले उसकी इबादत को ढूंढना है। ये जो गुर्बत, बीमारी, तकलीफ या लाचारी का तजर्बा करते रहते हैं, कई दफा इजहार करते रहते हैं, हालात पूरे नहीं होते, हमने खुदा को तरजीह नहीं दी, हम उसकी राहों से भटक चुके हैं। और आज खुदा बताता है कि ये तीनों आजमाइशें हर इंसान की जिंदगी में आ सकती है। रोटी की भी आती है, रोटी जो हाथों की कमाई से कमाई की होती है, रोटी जो नाजायज तरीकों से कमाई होती है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। रुतबा जो छीना जाता है वह गुरूर और तकब्बुर का रुतबा होता है, रुतबा जो खुदा देता है वो सदियों तक याद रखा जाता है। रुतबा जो खुदा देता है वो खुदा मरते दम तक आपको फख्र के साथ इस दुनिया से रुखसत करता है। जो रुतबे जंगो जदल में छीने जाते हैं या दिए जाते हैं, वो रुतबे नहीं होते, वो वक्त का जाया होता है। खुदा आज ये भी फरमाता है कि तूने अपने खुदा को ही सजदा करना है, तूने किसी और खुदा की इबादत नहीं करनी। इस कलाम को बयान करते हुए बताना चाहता हूं, शैतान को भी कलाम का पता है, शैतान भी कलाम को जानता है। और कई ऐसी दफा रूप डाले हुए भेड़िए आ जाते हैं जो कलाम को हाथ में पकड़े होते हैं और कलीसिया को मुंतशिर कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो फाड़ने वाले क्या है? भेड़िए। कलाम को जानते हैं। अब कलाम को सच्ची तरह आपने जानना है। जब आप कलाम का विर्द करेंगे, जब आप कलाम से गुजरेंगे, तो यकीनी तौर पर इन आजमाइशों पर फतह याब होंगे। ये आजमाइशें हमारी जिंदगी में भी आती हैं। मैंने कहा रुतबे गिर जाते हैं, हुस्न भी गिर जाता है, सेहत भी गिर जाती है, सुबह के सिकंदर शाम के फकीर होकर बैठ जाते हैं। जब खुदा में मुंसलिक होंगे तो खुदा की दी हुई दौलत में कभी भी आप गिरेंगे नहीं। अयूब साबर की तरह दोबारा से आपकी हड्डियों को खुदा जो है असरे नौ कर देगा, दोबारा से आपके जिस्म में फुर्ती डाल देगा, दोबारा से आपके कारोबार और रिस्क में बरकत देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? आजमाइश पर काबू पाना। कई दफा हमारी जिंदगियों में भी आजमाइशें पाई जाती हैं और इन आजमाइशों पर फतह याबी करना सिर्फ और सिर्फ
खुदा के फजल से है। आए कलीसिया से और सब मिलकर दुआ करें कि खुदा हमें आजमाइशों से बचाए और बुराई में पड़ने दे, बल्कि हम खुदा के कलाम और खुदा की मोहब्बत में जीते रहें। मांगते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से।